आदाब। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। बीदर हादसे में 7 महिलाओं की मौत, केंद्रीय राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने अस्पताल को दी भेंट। कर्नाटक आज क्या सोचता है वो भारत कल सोचता है, बोम्मई ने कहा। कांग्रेस में अंदरूनी खला, जेडीएस चुनाव में भाजपा की मदद करेगी, कर्नाटक राज्य भाजपा अध्यक्ष। ये शर्म की बात है, तुमकुर मौतों पर कर्नाटक बाल अधिकार पैनल प्रमुख। स्वार्थी समूह ने अपने फायदे देखे लेकिन हमने भ्रष्टाचार पर नकेल कसी, सोलन में बोले पीएम मोदी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के जवाब में राजस्थान बीजेपी ने की खास तैयारी। देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। चिटगुफा तालुके के एक गांव में शुक्रवार देर रात ऑटो रिक्शा और ट्रक की आमने सामने की टक्कर में 7 महिलाओं की मौत हो गई और 11 घायल हो गए। ये महिलाएं मजदूर थीं और ऑटो रिक्शा में काम करके घर लौट रही थीं। तभी बेमलखेड़ा सरकारी स्कूल के पास ट्रक से टकरा गई। इससे जिले भर में हड़कंप मचा हुआ है। इन 7 मौतों के कारण मातम भी छाया हुआ है। घायलों को बिदर शहर के ब्रिम्स अस्पताल में भर्ती किया गया था। इस घटना का जायजा लेने केंद्रीय राज्य उर्वरक मंत्री भगवंत खुबा ने आज अस्पताल का दौरा किया और पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात की। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य के अन्य जिलों के। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने अपनी सरकार के अगले साल चुनाव होने से पहले एक प्रमुख धन उगाहने वाले मंच पर अपनी आखिरी यात्रा में राज्य की ताकत को एक निवेश गंतव्य के रूप में बताने का कोई मौका नहीं गंवाया। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2022 में अपने समापन भाषण में बोम्मई ने राज्य की ताकत के लिए अपने व्यक्तियों, तकनीक संचालित उद्योगियों, अत्यधिक कुशल जनशक्ति और भविष्य की ओर देखने वाली सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि समय था जब लोग कहते थे कि बंगाल आज क्या करता है, भारत कल करता है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट की सफलता के साथ मैं बहुत विश्वास के साथ कहूंगा कि मेरे आदेश के तहत कर्नाटक आज क्या सोचता है, भारत सोचता है कल। बोम्मई ने कर्नाटक को देश भर के लोगों के लिए उद्यमिता केंद्र के रूप में भी बताया। राज्य के भाजपा अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने श्रीरंगपटना में कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारी करते हुए भाजपा सरकार ने सिद्धरामैया के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के मामलों की जांच तेज कर दी है। संकल्प यात्रा में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि आर्कावती से अधिसूचना रद्द करने के मामले की भी जांच शुरू हो गई है और जांच पूरी होने के बाद सिद्धरामैया राजनीति से गायब हो जाएंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धरामैया और केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार के बीच लड़ाई तेज हो गई है, जिससे कांग्रेस का विनाश होगा। उन्होंने आरोप लगाया शिव कुमार और आईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ही सिद्धरामैया से नाखुश हैं क्योंकि उन्होंने खड़गे और जी परमेश्वर को हराकर एक दलित को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। कर्नाटक राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के नागन्ना गौड़ा ने तुमकुर में निर्देश दिया कि गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की मौत को रोकने के लिए जिला अस्पताल में प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ 24 घंटे उपलब्ध रहें। गुरुवार को अस्पताल में जुड़वा बच्चों के साथ एक गर्भवती महिला की मौत के बाद उन्होंने अस्पताल का दौरा किया। यह घटना तब हुई जब पीड़िता के पास आधार कार्ड या ताई कार्ड नहीं होने के कारण कर्मचारियों ने कथित तौर पर इलाज से इनकार कर दिया। जब तक कर्मचारी अपने आधार कार्ड, जाति आदि का विवरण प्राप्त करते हैं तब तक मरीजों की मृत्यु हो जाएगी। तत्काल उपचार की पेशकश करके जान बचाई जानी चाहिए। समय पर उपचार की कमी के कारण 3 लोगों की जान चली गई। प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ 24 घंटे उपलब्ध होने चाहिए। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उन्होंने कहा। होनल्ली भाजपा विधायक सांसद रेणुकाचार्य के भतीजे की मौत की सीआईडी जांच का आदेश देने से इनकार करते हुए गृह मंत्री आरागा ज्ञानेंद्र ने कहा कि राज्य पुलिस मामले की गहन जांच करने के लिए सक्षम है। 31 अक्टूबर को होनल्ली स्थित अपने घर से लापता हुए चंद्रशेखर का शत विक्षत शव गुरुवार को तुंगा नहर में एक कार में मिला। आरागा ने संवाददाताओं से कहा, पोस्टमार्टम किया जा चुका है और मौत के कारणों का पता लगाने के लिए रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और फॉरेंसिक विशेषज्ञ घटनास्थल का दौरा कर चुके हैं और जांच की जा रही है। सच्चाई जल्द ही सामने आ जाएगी। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक,
राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर। इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 988800403334। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर ನಾರ್ಮಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं, जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए, वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहां के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए, बीदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM, 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है। अभी ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब।
सो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। चलिए देखते हैं देश और विदेश के समाचार। हिमाचल प्रदेश के सोलन में पीएम नरेंद्र मोदी ने रैली में अपने संबोधन के दौरान कहा कि हिमाचल प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आप सभी के आशीर्वाद से बनेगी, मुझे ये पूरा विश्वास है। हिमाचल प्रदेश में बिताए गए समय की लंबी स्मृतियां आज भी ताज़ा हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि एक पीएम हिमाचल प्रदेश के हर गली मोहल्ले को जानता हो। उन्होंने कहा कि मैं देश में रहूं या विदेश में, लेकिन न हिमाचल मुझे छोड़ता है न मैं हिमाचल छोड़ता हूं। मैं इजराइल में हिमाचली टोपी पहनकर गया था, तब लोगों ने ताज्जुब किया था। सोलन में पीएम मोदी ने कहा कि देश नीति निर्माण के मामले में पुरानी सरकारों के समय पिछड़ गया था। तब लोगों ने सोचा था कि जब तक स्थिर सरकार नहीं आती तब तक विकास नहीं होगा। तब आपने 2013 में हमें आशीर्वाद दिया। हमने भी दिन रात काम करके कोई कसर काम में नहीं छोड़ी। यही कारण रहा कि 2019 में फिर आशीर्वाद दिया। दक्षिण भारत से शुरू हुई कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जाकर संपन्न होगी। इस यात्रा को जनता की भी तरफ से समर्थन मिल रहा है। अब इस यात्रा के जवाब में भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की इकाई एक मेगा रथ यात्रा निकालने की तैयारी कर रही है। राजस्थान में बीजेपी मौजूदा राज्य सरकार की कथित विफलताओं को उजागर करने के प्रयास में एक मेगा रथ यात्रा शुरू करेगी। 17 दिसंबर तक राज्य के सभी 200 निर्वाचन क्षेत्रों में 200 रथों से यात्रा निकाली जाएगी। ये रथ यात्रा 7 से 10 दिन तक निकाली जाएगी। इस दौरान बीजेपी अपने सभी 1100 मंडलों और 52,000 मतदान केंद्रों को कवर करेगी। हर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के जिलाध्यक्ष, मौजूदा विधायक, भाजपा के पूर्व उम्मीदवार, पदाधिकारी, विभिन्न मोर्चों के सदस्य समेत अन्य नेता शामिल होंगे। बीजेपी का मानना है कि इस रथ यात्रा से पार्टी के लिए एक मजबूत ताकत मिलेगी और पार्टी के सदस्यों में उत्साह और विश्वास का संचार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तारीफ किए जाने के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म होते देख राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक सभा में उनके बारे में जो कुछ भी कहा वो महज एक तथ्य है, न कि उनकी तारीफ। इसके साथ ही गहलोत ने कहा कि राजनीति में महत्वाकांक्षी होना उचित है, लेकिन फर्क नजरिए का होता है। अशोक गहलोत का ये बयान ऐसे समय में आया है जब 2 दिन पहले ही उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मुख्यमंत्री की बड़ाई किए जाने पर कटाक्ष करते इसे रोचक घटनाक्रम बताया। उन्होंने पार्टी आलाकमान से राज्य में मुख्यमंत्री पद को लेकर अनिर्णय की स्थिति को भी समाप्त करने को कहा था। अशोक गहलोत का यह बयान ऐसे समय में आया है जब 2 दिन पहले ही पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मुख्यमंत्री की बड़ाई किए जाने पर कटाक्ष करते इसे रोचक घटनाक्रम बताया। उन्होंने पार्टी आलाकमान से राज्य में मुख्यमंत्री पद को लेकर अनिर्णय की स्थिति को भी समाप्त करने को कहा था। सुकेश चंद्रशेखर ने लिखा कि मुझे आपने क्यों और कारोबारियों को पार्टी से जोड़कर 500 करोड़ रुपए इकट्ठा करने के लिए बोला था, जिसके बदले मुझे कर्नाटक में बड़ा पार्टी पद ऑफर किया जा रहा था। लेटर में लिखा है कि साल 2016 में आप केजरीवाल क्यों हैदराबाद के होटल हयात में मेरी डिनर पार्टी में शरीक हुए थे, जब मैंने आपको 50 करोड़ दिए थे। उस पार्टी में सत्येंद्र जैन भी आपके साथ थे। ये पैसे मैंने आपको कैलाश गहलोत के असोला फार्म पर दिए थे। हमले के बाद पहली बार इमरान खान सामने आए हैं। उन्होंने हमले को लेकर बड़ी बात कही है। इमरान खान ने कहा है कि मुझे वजीराबाद या पंजाब में मारने का प्लान था। मुझे रैली में जाने से पहले पता था कि हमला होगा। इमरान ने कहा कि हमने लॉन्ग मार्च करने का 25 मार्च का अनाउंस किया। इमरान खान ने पहली बार अपने पर हुए हमले को लेकर खुलासा किया। उन्होंने हमले के पीछे मेजर जनरल फैजल का नाम लिया। कहा कि इस हमले के पीछे मेजर जनरल फैजल का हाथ है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। केजीएफ स्टार यश ने मुंबई एयरपोर्ट पर फ्लॉन्ट किया ड्रेडलॉक अवतार। वीडियो देख फैंस बोले सलाम रॉकी भाई। अब समाचार खेल जगत के। T20 वर्ल्ड कप 2022 सेमीफाइनल की दूसरी टीम भी पक्की। श्रीलंका की हार से डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया बाहर। आखिर में देखते हैं समाचार बाजार के। यूट्यूब लाया एक और धांसू फीचर, गो लाइव टुगेदर, क्रिएटर्स की हो जाएगी चांदी। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। बीदर हादसे में 7 महिलाओं की मौत, केंद्रीय राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने अस्पताल को दी भेंट।
कर्नाटक आज क्या सोचता है वो भारत कल सोचता है, बोम्मई ने कहा। कांग्रेस में अंदरूनी खला, जेडीएस चुनाव में भाजपा की मदद करेगी, कर्नाटक राज्य भाजपा अध्यक्ष। ये शर्म की बात है, तुमकुर मौतों पर कर्नाटक बाल अधिकार पैनल प्रमुख। स्वार्थी समूह ने अपने फायदे देखे लेकिन हमने भ्रष्टाचार पर नकेल कसी, सोलन में बोले पीएम मोदी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के जवाब में राजस्थान बीजेपी ने की खास तैयारी। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। केपी न्यूज 24/7 सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। सभी लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।